नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिनमें आपका पैसा एक साल में 1000 गुना से 4000 गुना हो जाएगा। एक साल में अगर आपने 25,000 रुपये लगाया है, इस बिजनेस को सही ढंग से अगर करेंगे तो दोस्तों यह 25,000 एक साल में 1000 गुना से 4000 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वह बिजनेस कौन सा है, टोटल जानकारी आज के वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों भविष्य में ये 4 बिजनेस कभी नहीं बंद होगा और आज भी टॉप पे है और आने वाले समय में भी टॉप पे रहेगा। दोस्तों इन 4 बिजनेस को आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे रिटेल में कर सकते हैं, थोक में कर सकते हैं, एजेंसी लेके कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके कर सकते हैं, या दोस्तों आप अपना खुद का ब्रांड बना के कर सकते हैं। तो कौन से वो 4 बिजनेस हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो पहला बिजनेस है जिसको मैं 1990 से कर रहा हूँ वो भी सफलतापूर्वक, वो है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस आप रिटेल में भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर, एलोपैथिक मेडिकल स्टोर, रिटेल में भी कर सकते हैं, इसे थोक में भी कर सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड बना के मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना होगा, कुछ अनुभव प्राप्त करना होगा। इसके लिए दोस्तों आप किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम या सरकारी हॉस्पिटल में आप साल 2 साल डॉक्टर के साथ रह के दवाओं के नाम सीख सकते हैं, कौन सी दवा किस मर्ज में प्रयोग होती है, उसका फार्मूला क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो दोस्तों आप कभी असफल नहीं होंगे। अब कैसे इसमें दोस्तों आपका पैसा 1000 गुना से 4000 गुना होता है, चलिए वो भी समझा देते हैं। दोस्तों मेडिकल स्टोर के बिजनेस में मिनिमम 20% से लेकर कम से कम 20% से लेकर 50% तक की प्रॉफिट होती है। 50% वो अलग अलग बिजनेस कैटेगरी में होता है। अगर आप इसे थोक में करते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं, तो भी दोस्तों 4% से लेकर 10% की प्रॉफिट होती है थोक में। तो चलिए इसे मान लीजिए आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो होती है दोस्तों पूरा यूपी की होती है, जैसे पूरा स्टेट की होती है। जैसे आप यूपी का लीजिए, बिहार का लीजिए, पूरा स्टेट वाइज होता। और किसी भी कंपनी का एक स्टेट में, अगर स्टेट में उसका बिजनेस देखा जाए तो करोड़ों में जाएगा। तो 4% बहुत मायने लगता है। 4% क्या होता है? क्या ये मंथली होता है, ईयरली होता है? नहीं, ये 4% डेली का होता है। जैसे अभी छोटे से मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका एक दिन में पूरे यूपी में माल कितने का गया? 50 लाख का गया। 50 लाख का माल आपका पूरे यूपी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक दिन में। अब 50 लाख का 4% आप कर लीजिए, 5 चौक 20, 20,000 रुपये आपका हुआ, यानी कि 4%। और बैंक क्या देती है? बैंक दोस्तों एक साल में 4% देती है, यानी 100 रुपए पे 4 रुपए एक साल में देगी सेविंग अकाउंट में। अब इसमें आपका पैसा एक दिन में कितना हो गया? 4%। अब 4% के हिसाब से एक महीने का कितना हो गया? 120%। अब एक साल का कितना हो गया? आप जोड़ लीजिए, हमें कहने की जरूरत नहीं, हमने तो सिर्फ आपको बताया था कि 1000 ही गुना होगा। ये तो दोस्तों जा रहा है 1250 प्लस। और ये तो हो गया थोक में, जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे। अगर आप इसे थोक में करते हैं, किसी कंपनी की एजेंसी लेके करते हैं, तो एजेंसी में 10% की प्रॉफिट होती है। जब आप एजेंसी लेते हैं 10% पर डे का होता है। जैसे मान लीजिए आपने 3 कंपनियों की एजेंसी लिया है, एक कंपनी से आपका 50,000 का माल जा रहा है, 3 कंपनी से आपका 1.5 लाख का माल आपकी दुकान से पर डे जा रहा है, तो 1.5 लाख का 10% आपका प्रॉफिट हुआ। 1.5 लाख का 10%, अब 10% जोड़ लीजिए कितना हुआ, हमें बताने की जरूरत नहीं। 15,000 रुपए पर डे। 15,000 रुपए पर डे का 15,000, यानी 10% महीने का हुआ, पर डे का हुआ। तो एक महीने के कितना हुआ? 300%। एक साल का कितना हुआ? 3,000, 36 बार 36, 3600 गुना आपका पैसा हुआ।
ये तो हो गया दोस्तों 10% पे। अगर आप इसे रिटेल में करते हैं, अगर आप इसे रिटेल में करते हैं तो दोस्तों रिटेल में 20% से लेकर के, जैसे प्रोडक्ट है, कभी डील आता है, डिस्काउंट आता है, 20% से लेकर के 40-50% तक की, अगर उसमें कोई फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो 60-70% मिलते हैं। तो 20% का एग्जाम्पल ले लीजिए, 20% डेली का। अगर आपका कहीं हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर है, थोक फुटकर में हॉस्पिटल के सामने, तो 20% के हिसाब से दोस्तों हॉस्पिटल के सामने एक एक दिन में 1.5 से 2 लाख रुपए का सेल होता है। 1.5 से 2 लाख। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज, जहाँ मेडिकल कॉलेज हो, बड़ा मेडिकल कॉलेज हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, उसके सामने जो मेडिकल स्टोर हो, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहना, सुबह से शाम तक बैठे रहना और फिर देखना कितना सेल होता है दोस्तों, कितना सेल होता है। 20 से दोस्तों कम से कम 2 लाख 1.5 लाख के सेल होगी। और 10% और 20% का रेशियो लेके चलिए, अगर 1 लाख की सेल हो गई तो 20,000 पर डे। 1 लाख की 20% के हिसाब से 600% हुआ आपका पैसा 600% हुआ एक महीने में। और दोस्तों एक साल में 7200 गुना हो गया, 7,200। ये तो हो गया मेडिकल स्टोर से। दूसरा बिजनेस जो टॉप पे बिजनेस पे चलता है, हर घर की जिसमें नीड होती है दोस्तों, वो बिजनेस है किराना स्टोर का बिजनेस। किराना स्टोर का बिजनेस दोस्तों आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कर सकते हैं। किराना स्टोर के बिजनेस में भी दोस्तों 10% से लेकर 30-35% तक की प्रॉफिट है। आपको करने का बस आइडिया होना चाहिए। ग्राहक को कैसे अट्रैक्टिव करना है, ग्राहक को कैसे अपने दुकान पे, जब आपके पास ग्राहक आएंगे तभी आपका प्रॉफिट होगा, तभी। और इसमें भी दोस्तों ये परसेंटेज डेली का होता है, मंथली का, ईयरली का नहीं होता है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट आपके यहाँ किराने स्टोर से बिक रहा है, 50,000 की सेल डेली की हो रही है, अगर आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए आप बहुत कम रेट प्रॉफिट पे बेचते हैं, 5% की प्रॉफिट पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 150%, 150% एक महीने में हुआ, 150 एक महीने में, एक साल में 1800% हुआ, 5%। और कोई भी किराना स्टोर वाला 5% पे बिजनेस नहीं करता है, वो 10% पे बिजनेस करता है। अगर आप 10% पे बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपका 300% एक महीने में। बस किराना स्टोर चलना चाहिए, जब चलेगा तभी ये परसेंटेज पैसा दिखेगा, अन्यथा नहीं। ये तो कोई भी बिजनेस का फंडा होता है, बिजनेस चलाने के लिए आपको आइडिया चाहिए। और एक महीने का कितना हुआ, 300%। एक साल का कितना हुआ, 3600%, 10% की बात कर रहा हूँ। जबकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो दोस्तों 25%, 30% तक की मार्जिन होती है। ये दूसरा बिजनेस हो गया। तीसरा बिजनेस जो दोस्तों आज भी है, आने वाले भविष्य में भी रहेगा, आज भी गरीबों की चाहत है, अमीरों की चाहत है, सिटी की चाहत है, सब जगह की चाहत है। और सबसे ज़्यादा बिना उसके बिना हम घर से बाहर नहीं जा सकते, जो हम कपड़ा पहने। कपड़ा भी दोस्तों कई क्वालिटी में आता है, लो में आता है, मीडियम में आता है, हाई आता है। तो कपड़े का बिजनेस आप कई तरीके से कर सकते हैं। कपड़े के बिजनेस में दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में कोई रेट ही नहीं फिक्स है, सब हाई फाई रेट पड़ा होता है। कुछ में तो होता है, जैसे दवाओं में हो गया भैया, ये डीपीसीओ का प्रोडक्ट है, डीपीसीओ मतलब सरकार इस पे निर्धारित की इतनी ही एमआरपी पड़ेगी, इससे ज़्यादा एमआरपी पड़ नहीं सकते हैं। कपड़े में कोई एमआरपी की वैल्यू ही नहीं है। जैसे आप किसी माल में चले जाइए, माल में पता लगा उस कपड़े की एमआरपी 10,000 रुपये है, उस कपड़े की एमआरपी 5,000 रुपये, 50% डिस्काउंट पे भैया बिक रहा है, ले जाओ। 5,000 का माल 2,500 में, 2,000 का शर्ट है 1,000 में ले जाओ। तो कोई एमआरपी की वैल्यू नहीं, इसलिए इसमें कोई पता नहीं लगा पाता है कि कितने % पे प्रॉफिट हो रहा है। और कपड़े के बिजनेस में दोस्तों 20% से लेकर 50% तक की प्रॉफिट है, 50% तक की प्रॉफिट है। तो आप इसको भी आप बुरा भाग कर सकते हैं कि आपको एक साल में आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा। बस बिजनेस करने की कला होनी चाहिए, आपके पास कस्टमर आने चाहिए कि बिजनेस कैसे किया जाता है। ये तीसरा बिजनेस हो गया। चौथा बिजनेस दोस्तों, चौथा बिजनेस जो कभी नहीं बंद होगा, ये भी नहीं बंद होगा, वो है जूता चप्पल का बिजनेस। आप बिना जूता चप्पल पहने कहीं जा नहीं सकते। अगर बिना जूता चप्पल के पहने जा रहे हैं, चप्पल जूता नहीं पहने, कपड़ा बिल अप टू डेट पहने, तो दोस्तों आपको लोग कहेंगे पागल है,
ये तो चप्पल ही नहीं पहना, कपड़ा इतना बढ़िया पहना, ये तो जूता ही नहीं पहना, तो इसकी भी वैल्यू है। बस इसको भी कई तरीके से आप कर सकते हैं, थोक में कर सकते हैं, फुटकर में कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना के लॉन्च कर सकते हैं। तो चारों बिजनेस दोस्तों नंबर 1 के बिजनेस हैं और इन चारों बिजनेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों बिजनेस को आप कम पूंजी में भी कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी में भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं और इसे मैनेज करके भी कर सकते हैं, यानी कि लड़का रख के कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हमारे पास तीसरी आंख है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आप बहुत सारे बिजनेस को आप कर सकते हैं आदमी के थ्रू। सिर्फ आप कस्टमर को अट्रैक्टिव करना जान जाइए। कस्टमर कैसे हमारी दुकान पे आएंगे, किस तरह से हम कस्टमर को अपनी दुकान पे रोक के रखें। जिस दिन ये कला आप सीख गए उसी दिन आप कभी बिजनेस में फेल नहीं हो। दोस्तों इन चारों बिजनेस में से कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए, उस पर हम एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देंगे और अपने खुद के अनुभव दे देंगे। दोस्तों मैं 1990 से मार्केट में हूँ, रिटेल का काम किया हूँ, थोक का काम कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। और हमने दोस्तों अपने खुद की मार्केटेड बाय कंपनी को लॉन्च किया अपने नॉलेज से। आज तो आप लोगों के पास बहुत सारा माध्यम है, यूट्यूब है, तरह तरह की चीज़ें हैं जहां से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं और ये लगता है कि जानकारी हर युवा तक पहुंचनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए, भविष्य में कभी बिजनेस करने के लिए कोई भी दोस्तों अनुभव चाहिए तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपने वीडियो पूरा ध्यान से सुनने के बाद आपने वीडियो को लाइक किया, कमेंट सेक्शन में उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक्स या ओके लिखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।